आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार परमवीर पर शिकंजा कस रही थी, लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर पर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। परमवीर सिंह पर निलंबन की गाज गिर चुकी है। जी हां, परमवीर सिंह को आज निलंबित कर दिया गया है। इसी से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति जी। मैम, सबसे बड़ा सवाल कि आज परमवीर को 8 महीने बाद निलंबित कर दिया गया। देखिए, निलंबन का तो तय था कि होना ही है निलंबन के। कई दिनों से बातें चल रही थी कि आज हो जाएंगे, कल हो जाएंगे, उद्धव ठाकरे के सिग्नेचर होने बाकी हैं और आखिरकार ये आज निलंबित हो गए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि परमवीर सिंह के निलंबन में इतनी देरी क्यों हुई? इसलिए क्योंकि जो आज निलंबन किया गया है वो बेसिकली ये कहा गया है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, क्योंकि वो जो है अपनी ड्यूटी से गायब रहे। और वो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आज जुलाई में उनको होमगार्ड का जब उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था तो वहाँ से वो जुलाई में गायब हो गए थे। वो गए थे और उसके बाद से उनका अता पता नहीं था। जो अभी जो ऑर्डर हुए हैं उसमें ये लिखा गया है कि उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि वो गायब थे। उसके बावजूद भी वो सरकारी सुविधाएँ सारी ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और लेकिन ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये महाराष्ट्र सरकार जो है, जो ये कह रही है कि ये गायब थे और फिर भी सारी चीज़ों का इस्तेमाल, सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे, पर एक यही महाराष्ट्र सरकार की पुलिस थी जो लगातार ये बोल रही थी कि परमवीर सिंह जो है वो फरार हो गए हैं और ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो एक तरफ इन्होंने इसमें यह भी कहा है कि वो पूरी सुविधाओं का अपना वो ले रहे थे, सुविधाओं का लाभ ले रहे थे उस दौरान जब वो गायब थे और वो मिल भी नहीं रहे थे। तो ये अपने आप में एक पहला सवाल तो बनता ही बनता है। दूसरी बात यह है कि जिस रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, निलंबित किया गया है, वो रिपोर्ट उद्धव सरकार के पास 1 महीने पहले से पड़ी थी। देबाशीष चक्रवर्ती जो आईएएस ऑफिसर है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके आधार पर ये ऑर्डर पास हुए। तो आखिर 1 महीने तक उद्धव सरकार क्या सोच रही थी? क्योंकि 230 दिन से वो गायब थे और 230 दिन बाद वो किन परिस्थितियों में सामने आए हैं वो भी सबने देखा है कि कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके गिरफ्तारी से बचने की उन्होंने पूरे वो लिया, याचिका लगाई थी। उसके बाद वहां से उन्हें राहत मिली, तब कहीं जाकर वो अचानक से पेश हुए। पेश होने के बाद वो वहां पर क्राइम ब्रांच के सामने भी पहुंचे, चांदीवाल कमीशन के सामने भी पहुंचे, जहां जहां उनके ऊपर जो जो केस चल रहे हैं वहां पर जाकर जांच में सहयोग कर रहे हैं। इस बीच में आपको ये भी बता दूं कि जो फरार घोषित किया गया था परमवीर सिंह को, उसे लेकर मुंबई की एक विशेष अदालत ने उनको फरार घोषित करने का जो आदेश था वो भी निरस्त कर दिया है। इससे पहले गैर जमानती वारंट जो जारी किया गया था वो भी निरस्त कर दिया गया और उसके बाद अब जाकर ये अनुशासनात्मक कार्रवाई जो की गई है उसमें ये कहा गया कि निलंबित कर दिया गया। तो ये चीजें 1 महीने पहले क्यों नहीं की गई? आखिर जब आपके पास रिपोर्ट आ ही गई थी, किस चीज का इंतजार हो रहा था? जब वो सामने आ गए, जो आपको ढूंढे नहीं मिल रहे थे और वो सुविधाओं का लाभ भी ले रहे थे, और फिर उसके बाद अब 1 महीने बाद जब वो आपके सामने जांच में सहयोग कर रहे हैं, तब कहीं जाकर आप निलंबन का आदेश निकाल रहे हैं, वो भी 4 दिन से सुन रहे हैं कि आज साइन हो जाएंगे, कल साइन हो जाएंगे। तो आखिर ये साइन होने में इतना समय क्यों लग रहा है? इस बीच में आपने देखा होगा कि 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं कि सचिन वाजे से मुलाकात चांदीवाल कमीशन के दौरान जो उन्होंने बोला था, पेश हुए थे। तो इस पे मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि चांदीवाल कमीशन में सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने करीब 1 घंटे की मुलाकात की। इस मुलाकात में एक रणनीति भी तैयार हो गई उद्धव सरकार के लिए। क्या इसी की डर की वजह से तो ये निलंबन नहीं हुआ है? देखिए, ये निलंबन वाले जो ये अधिकारी है ना, ये उद्धव सरकार के लिए मुसीबत बने हुए हैं पिछले 1 साल से। सचिन वाजे एक निलंबित ऑफिसर था, उसको आपने अचानक से बहाल कर दिया। एक आपका ब्लू आइड बॉय जो कमिश्नर था, उसको आपको आज निलंबित करना पड़ रहा है। तो ये जो जोड़ी बनाई थी ना परमवीर और सचिन की, अब यही जोड़ी जो है ना इस वक्त जी का जंजाल बन गई है महाराष्ट्र सरकार के लिए। एक से वो मुक्ति पाते नहीं है और दूसरा जो है मुसीबत खड़ी कर रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर महाराष्ट्र सरकार को ये निलंबन करना होता तो ये उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। दूसरी बात, जो चांदीवाल कमीशन के सामने आप बात कर रही थी कि पेश हुए थे और 1 घंटे की मुलाकात हुई है, तो उसकी जांच की जा रही है, क्योंकि इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद 2-3 मिनट के लिए मिले। ये भी कहा गया कि नहीं, बस सामने हाय हेलो की थे उन्होंने, इसलिए ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। लेकिन किसी 2 के आपस में मिलने से सचिन वाजे और
परमबीर जो है, ये दोनों जो है, एक सस्पेंडेड और एक अभी अभी सस्पेंड हुए जो अधिकारी हैं, इन्होंने जो है महाराष्ट्र सरकार की जो है ना नींदें उड़ा के रखी है कि आपस में मिल भी जाते हैं ना तो ये घबरा से जाते हैं। उद्धव सरकार जो है बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि पिछले एक साल में इन दोनों की वजह से उद्धव सरकार की जो कलई खुलती जा रही है ना, और जो जिस तरह से उनकी इमेज फट के सामने आ गई, पूरी इमेज को फाड़ के रख दिया है, जो इतनी खराब इमेज बनी है उनकी कि वो अब परेशान इस चीज से कि करें तो क्या करें। तृप्ति जी, क्या ये कहा जा सकता है कि निलंबन के बाद अब परमवीर सिंह और सचिन वाजे और आक्रामक रूप अपनाते नजर आ सकते हैं, क्योंकि अब तो निलंबन हो ही गया, अब तो किसी बात का डर उनको सताएगा नहीं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी नौकरी जाए या कुछ ऐसा, तो अब और ज्यादा खतरा बढ़ गया है मुंबई पर महाराष्ट्र सरकार के लिए? देखिए, परमबीर सिंह को ये बात उसी दिन से पता थी जिस दिन अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ की उगाही का परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था और वो चिट्ठी लिखी थी। वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, किस सरकार पे आरोप लगा रहे हैं और उसके नतीजे क्या हो सकते हैं। और यही वजह थी कि जब होमगार्ड में उनको ट्रांसफर किया गया तो वो गायब हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ये सरकार क्या क्या कर सकती है, इस सरकार के काम करने का तरीका क्या है और उसका उनके ऊपर असर क्या हो सकता है। और जब तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब तक वो सामने भी नहीं आए। अब जब वो सामने आ गए हैं और अभी भी वो इस चीज पे मतलब साफ नहीं कर रहे तस्वीर कि वो आरोप वापस लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि उनके ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है उस पर जो आरोप लगाए हैं वो वापस ले लें तो उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन ये सस्पेंशन बताता है कि शायद अभी तक परमबीर की तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन या कोई डील नहीं हुई है। परमबीर सिंह के साथ दिक्कत ये हो रही है कि अब अगर वो मान जाएंगे आरोप, अगर वो वापस ले लेते हैं तो सचिन वाजे के साथ वो फंसेंगे। यानी कि जो एंटीलिया केस के बारे में, और इसकी स्क्रिप्ट भी लिखनी शुरू हो गई, जिस तरह से नवाब मलिक ने कल बोला है कि एंटीलिया केस की पूरी साजिश जो है सचिन वाजे ने और परमबीर सिंह ने मिलकर रची थी, तो ये पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि ये अनिल देशमुख को इससे हटा दें। इन्होंने कहा ना गुमराह किया गया गृह मंत्री को, तो ये उनको गुमराह किया गया था और ये पूरा जो है सचिन वाजे और परमबीर सिंह के सर पे ये पूरा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और बस इसी चीज के लिए परमबीर सिंह तैयार नहीं है। वो वैसे भी वो अगले साल रिटायर होने वाले हैं। अब रिटायरमेंट की उम्र में जेल वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फंसेंगे तो कितने बुरे फंसेंगे ये अनिल देशमुख को देख के आप अंदाजा लगा ही सकती है। तो एक सेफ पैसेज जो है ना परमबीर सिंह ढूंढ रहे हैं। अब उनको कहां से वो मिलेगा, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तो इस तरह की राहत फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन अगर परमबीर सिंह के पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत हैं जिनके आधार पर वो अनिल देशमुख की और महाराष्ट्र सरकार की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है कि कुछ कहीं से राहत मिलने की कोशिश हो, कोई डील हो जाए। लेकिन फिलहाल तस्वीर ऐसी नहीं दिखती। और ये निलंबन जो है ना, ये परमबीर सिंह के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश है। लेकिन इसमें अब कौन कितना शातिर निकलता है, सरकार ज्यादा स्मार्टली काम करती है परमबीर, ये अभी देखना होगा। परमवीर सिंह का निलंबन का ऑर्डर तो जारी हो चुका है और केंद्र सरकार को उसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है, तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि निलंबन के आगे गिरफ्तारी होगी? देखिए, निलंबित किया गया है। जब भी किसी भी अधिकारी को निलंबित किया जाता है और उसके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो उसकी जांच होती है। और निलंबन का मतलब ये नहीं होता कि आपने नौकरी से ही निकाल दिया। अगर वो जांच होती है और उसके बाद उनकी तरफ से क्या सफाइयाँ पेश की जाती है, क्या सबूत दिए जाते हैं, तो वो उसके बाद तय होता है। बर्खास्तगी हो सकती है, गिरफ्तारी तो उनकी उन केसों में होगी जो 6 FIR दर्ज हुई हैं। यानी जिस आधार पर यहाँ पर निलंबित किया गया है महाराष्ट्र सरकार ने, वो अनुशासनात्मक की वो प्रेजेंट नहीं रहे, उन्होंने जो है रूल्स तोड़े बेसिकली, इसलिए उनको निलंबित किया गया है। उसके बाद निष्कासन हो सकता है सेवाओं से। लेकिन गिरफ्तारी की जहां तक बात है तो उनके ऊपर 6 FIR दर्ज हैं। अभी वो 6 मामले चलेंगे और ये सारी 6 FIR तब दर्ज हुई है जब अनिल देशमुख के बारे में चिट्ठी लिखी है। यानी इससे पहले तो महाराष्ट्र सरकार को पता ही नहीं था कि परमबीर सिंह क्या कर रहे हैं। उनको कुछ नहीं पता था कि सचिन वाजे क्या कर रहे हैं एंटीलिया केस के पहले। जबकि हर कोई सवाल पूछ रहा था सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से कि सचिन वाजे की बहाली कैसे हुई, इसका जवाब दें। परमबीर सिंह किस तरह से काम कर रहे हैं, इसका जवाब दें। उनके जो रिकॉर्ड है, चाहे वो TRP घोटाले में उन्होंने अर्नब को गिरफ्तार किया हो या फिर उनके जो भी पिछले काम करने के तरीके रहे हैं, सुशांत के केस में जो उनके जांच का तरीका रहा, हर चीज तो सवालों के घेरे में थी। उसके बावजूद उनको वो बुरे नहीं लग रहे थे। लेकिन जैसे ही अनिल देशमुख के खिलाफ बोले तो एकदम से 6 FIR हो गई और उनके
उनके ऊपर भी जो चल रहा है कि एक कि वसूली कांड, तो वो बेसिकली 15 करोड़ की वसूली का एक मामला है जो कि मरीन ड्राइव थाने में दर्ज कराया था एक बिल्डर ने, और उसमें भी सह आरोपी सचिन वाजे हैं परमवीर के साथ। तो यानी ये जोड़ी मिलके क्या क्या काम कर रही थी ये तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन किसके इशारे पे काम कर रही थी इसको कोई मानने को तैयार नहीं महाराष्ट्र सरकार में, क्योंकि ये चीज दिख साफ रही है लेकिन कबूल कोई करने को तैयार नहीं है, और फंसने के डर से ना हर कोई एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी तृप्ति जी, उद्धव सरकार ने निलंबित कर दिया है परमवीर सिंह को, तो अब क्या ये उनकी मुश्किलें जो बढ़ रही थी उसे उन्होंने खत्म कर दिया है या और बढ़ा लिया है? देखिए, इससे बढ़ती या घटती मुसीबतों से तो कोई लेना देना है नहीं, जो हो रहा है वो तो होके रहेगा। अगर परमवीर सिंह ने ये ठान लिया है कि भाई उनको खिलाफ ही जाना है, महाराष्ट्र सरकार ने के खिलाफ या जो अनिल देशमुख के खिलाफ बोला है तो वो वही करेंगे। निलंबन से ये है कि उन्होंने एक कार्रवाई की है कि भाई हमारे यहाँ ऑफिसर थे और हमने इस ऑफिसर ने ये कोताहियां बरती हैं, इसलिए हमने निलंबित कर दिया है। रही बात उद्धव सरकार को राहत मिलने की या फिर परमवीर सिंह की मुसीबत बढ़ने की, तो राहत तो ना भी उद्धव सरकार को मिल रही है तब तक जब तक कि परमवीर सिंह अपना स्टैंड साफ नहीं कर देते अनिल देशमुख के ऊपर लगाए गए आरोपों को लेकर। और दूसरी बात, परमवीर सिंह को भी राहत नहीं मिल रही है क्योंकि 6 FIR उनके ऊपर दर्ज है, वो उनकी FIR नहीं हटने देंगे और ये यहाँ इस बयान से नहीं हट रहे हैं। तो दोनों की मुसीबतें हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं वार, लेकिन जीतता कौन है ये तो अब कानून तय करेगा थोड़े दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो उद्धव सरकार ने परमवीर पर बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है, या यूं कहा जाए कि दोनों तरफ से एक्शन हो रहा है, एक्शन का रिएक्शन आ रहा है। परमवीर सिंह भी उद्धव सरकार पर एक्शन ले रहे हैं, तो वहीं उद्धव सरकार भी परमवीर पर एक्शन ले रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।